एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा वीडियो जिसका डिमांड बच्चों से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स का था। एग्जैक्टली तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यार ये जो ऑनलाइन पढ़ने का जो दौड़ आ गया, इसमें यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट है, तो कैसे कैसे मतलब यूट्यूब से हम बेस्ट कंटेंट चुनें और बहुत इफेक्टिवली यूट्यूब पर पढ़ाई कर सके। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, और मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूं करीब 10 साल से। तो ये प्लेटफॉर्म से मैं काफ़ी एक्वेंटेड हूं और आज मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। सो तैयार हैं हम सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल, वाई डू वी नीड टू सर्च फॉर माई यूट्यूब टीचर और माई यूट्यूब प्लेटफॉर्म? यार एक कहानी याद आ जाती है मुझे इस कॉन्टेक्स्ट पे। मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है जिसका नाम है रोहित, बचपन का दोस्त है मेरा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और रोहित मुझे कहता है कि यार अगर तुम्हें गाड़ी लेनी है ना तो तुम्हें XUV ही लेनी चाहिए बिकॉज दैट्स द बेस्ट। अब रोहित ने ऐसा कहा है तो मतलब दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ही नोज मी द बेस्ट। तो सीधे पहुंच जाते हैं हम गाड़ी के शोरूम पे और हम XUV खरीदने की सोच लेते हैं। बट फिर बाद में हम रियलाइज करते हैं कि यार XUV का जो प्राइस है वो मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा है। XUV का जो साइज है वो मेरे पार्किंग स्पेस से काफ़ी ज़्यादा है। और XUV की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो मेरी फैमिली साइज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के XUV इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर मी, लेकिन XUV इज द बेस्ट फॉर रोहित। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर रोहित, जो कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो भी आकर अगर मुझे ये कहता है कि यार वो जो फलाना टीचर है ना, क्या धांसू मैथ्स पढ़ाता है, क्या धांसू केमिस्ट्री पढ़ाता है, उससे अच्छा मैथ्स या केमिस्ट्री तो कोई और पढ़ा ही नहीं सकता है। हो सकता है ही इज द बेस्ट टीचर फॉर रोहित, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टीचर आपके लिए भी बेस्ट हो, क्योंकि हर टीचर का एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है और हर बच्चे का एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसीलिए इट इज़ डेफिनेटली वर्थ कि आप अपना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो टू फाइंड योर ओन यूट्यूब टीचर या फिर योर ओन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहाँ से आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आए, जहाँ से पढ़ने के बाद आपको पढ़ाई में एक अलग सा इंटरेस्ट आए। तो लेट मी टेल यू दैट ये जो सर्च है ना, ये करने में ऐसा नहीं कि आपको एकदम दिन पे दिन या वीक्स पे वीक्स लग जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल 2-3 दिन में यू विल बी एबल टू फाइंड योर यूट्यूब टीचर और योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म दैट सूट्स यू द बेस्ट। अब आप कहोगे कि मैम चलो ठीक है, ये तो मैंने मान लिया कि मुझे अपना एक YouTube प्लेटफॉर्म या अपना एक YouTube टीचर ढूंढना चाहिए, बट YouTube पर तो इतने सारे कंटेंट है, तो उनमें से मैं कैसे पता करूं कि कौन से कंटेंट अच्छे वाले हैं, राइट? तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ जो बिल्कुल न्यूट्रल टिप्स हैं, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप YouTube पर जाओगे इनकॉग्निटो मोड पे। नाउ व्हाट इज दिस इनकॉग्निटो मोड? क्योंकि जब आप YouTube पर लॉग्ड इन रहते हो तो होता क्या है, YouTube आपको वैसे ही रिजल्ट शो करता है जैसे वीडियोस आपने पास्ट में YouTube में देखा हो, राइट? बट अगर आपको YouTube का एक न्यूट्रल ओपिनियन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इनकॉग्निटो मोड पे जाना है। इनकॉग्निटो बोले तो व्हेन यू आर नॉट लॉग्ड इन विथ योर ID, ठीक है? तो अगर आप टॉप राइट पे फोकस करो तो यहां से आप इनकॉग्निटो मोड पे जा सकते हो, ठीक है? चले गए हम इनकॉग्निटो मोड पे। अब YouTube के सर्च वाले बॉक्स पे आप डाल दो टॉपिक का नाम जो आपको पढ़ना है। तो लेट अस सपोज आप किसी भी क्लास में, लेट्स आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है? तो जो भी चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर का नाम डाल दो फॉलोड बाय क्लास, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वही चैप्टर क्लास 9th में भी है, क्लास 11th में भी है, क्लास 6th में भी है, राइट? तो आपने ये डाल दिया। अब क्या करो, नाउ यू ट्रस्ट ऑन YouTube बिकॉज नाउ YouTube विल शो यू सम ऑफ द टॉप वीडियोज फॉर दैट टॉपिक, ठीक है? अब आप पूछोगे कि मैं YouTube पे ट्रस्ट क्यों करूं? अब इतना तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि YouTube इज ओन्ड बाय गूगल एंड गूगल हायर्स सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड टू कोड देयर एल्गोरिदम्स। तो YouTube के जो एल्गोरिदम्स होते हैं दे आर रियली स्मार्ट, इनफैक्ट दे आर स्मार्ट इनफ कि वो ढूंढ निकालते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड
कौन से वीडियोस हैं जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोग ज़्यादा देर तक देख रहे हैं। तो बेस्ड ऑन बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स यूट्यूब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ टॉप वीडियोस ऊपर दिखाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ओके ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिला, मेरा YouTube टीचर मिला क्या? नॉट रियली, बट यू आर गेटिंग क्लोजर टू दैट। अब आपको यहाँ से अपने चैप्टर का या अपने टॉपिक के 5 टॉप वीडियोस तो डेफिनेटली मिल गए, राइट? अब आपका अगला सवाल यही रहेगा कि इन 5 टॉप वीडियोस में से मैं कैसे डिसाइड करूं कि आउट ऑफ दिस 5 विच वन इज द बेस्ट फॉर मी। अब इसके लिए मैं बताती हूं आपको कुछ टिप्स जो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट आइडेंटिफाई कराएगा कि इन 5 में से कौन सा वाला है जो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले यही हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इन 5 वीडियोस को हम खोलेंगे और खोल के थोड़ा सा देखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देख रहे हैं, बट एटलीस्ट यस थोड़ा बहुत तो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये फोकस करो कि जो टीचर उस वीडियो में पढ़ा रहा है उस टीचर का डिलीवरी कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। क्योंकि अगर टीचर की बातें ही आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर ऑडियो की क्लैरिटी ही अच्छी नहीं है, या फिर कुछ भी इस तरह का इशू है जिसमें टीचर जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, देन दैट वीडियो इज ऑफ नो यूज, राइट? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द वीडियो, कि वीडियो के कंटेंट में कितना दम है। टीचर शायद बहुत कॉन्फिडेंट है, टीचर शायद बहुत सारे वादे कर रहा है कि यार ये वीडियो देख के तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे, टॉप कर जाओगे, आग लगा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। ऐसी बातें करने वाले भी आज के दिन में आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या फोकस करना है? अगर कोई टीचर ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है, उसको आप इग्नोर मारो, लेकिन आप फोकस किस चीज पे करो कि जो वो मैटर पढ़ा रहा है, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसमें कितना दम है। क्या वो सिर्फ फॉर्मूले के बाद फॉर्मूला बताता जा रहा है? वो तो आप बुक से ही पढ़ लोगे। क्या वो सिर्फ बुक के लाइन्स रीड कर रहा है? वो भी आप बुक से ही कर लोगे। तो जब वो पढ़ा रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? जो वाई है, जो हाउ है, वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, इन चीजों को वो आंसर कर रहा है क्या? उस टीचर के कोई भी एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो क्या? मतलब उसको पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाऊंगा, वो वाली फीलिंग आ रही है क्या? अगर आ रही है, इसका मतलब कंटेंट में दम है, इसका मतलब कंटेंट जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट? तो प्लीज रिमेंबर कि आप फॉल्स प्रोमिसेस पे मत वो हो जाओ, राइट? डोंट फॉल फॉर फॉल्स प्रोमिसेस, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, यू हैव टू फोकस ऑन द डेप्थ ऑफ द कंटेंट। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको काफी आइडिया देगी उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, जैसे कि लाइक डिसलाइक रेशियो। अगर किसी भी वीडियो में 95% या उससे ज्यादा लाइक्स है, इसका मतलब है दैट वीडियो इज गुड इनफ। अगर बात करें कमेंट्स की, अब ऑब्वियसली आप इतने वेले तो नहीं हो कि आप बैठ के उस वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़ोगे, बट एटलीस्ट रफली अगर आप एक ऐसे स्कैन थ्रू करो तो 2-4-10 कमेंट तो दिख ही जाते हैं, है कि नहीं? तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि यार जनता क्या बोल रही है इस वीडियो के बारे में। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उन 5 वीडियो में से कौन सा वीडियो आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा, कौन सा ऐसा वीडियो था जिसमें आपको सबसे अच्छा समझ आया, आपको पढ़ने में मजा आया, आपको बोरियत नहीं हुई, एंड यू हैड दैट ज़ील टू लर्न। ठीक है, अब ये तो आपने एक चैप्टर के लिए किया, ठीक है? क्या हर चैप्टर के लिए यही एक्सरसाइज करते रहोगे? नो, दैट्स नॉट नीडेड। ये आप कब करोगे? जब मान लो आप कोई भी नए क्लास में जा रहे हो, सेशन के बिगिनिंग में आप सर्च कर रहे हो कि भैया पूरे साल कहाँ से पढ़ना है, या फिर जब आपका एग्जाम है 2-3 महीने बाद और उससे पहले आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हो, ऐसे टाइम पर आप ये एक्सरसाइज करोगे फॉर 1 to 3 चैप्टर्स। शुरू के 2-3 चैप्टर के लिए आप ये एक्सरसाइज करोगे। अगर उन तीनों चैप्टर आपको कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर टीचर से या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव फाउंड योर यूट्यूब टीचर और यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपको मिल गया है कौन सा चैनल या कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, वो आपने ढूंढ लिया है। अब यार अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपनी पसंद की कार तो खरीद ली,
बट ये बताओ वो कार काम कब आएगी? जब आप उसमें बैठ के कार को चलाओगे तभी तो काम आएगी, राइट? हालांकि अगर आपके चलाने की अभी तक उम्र नहीं हुई है तब तो आप नहीं चलाओगे, बट इन जनरल जो कोई भी कार खरीदता है उसको काम तभी आएगा ना जब वो कार चलाएगा। अब आप ये बताओ कि कार चलाने के लिए सिर्फ कार कैसे चलाते हैं इसके यूट्यूब वीडियोस देखना काफ़ी है क्या? ऑब्वियसली नॉट, राइट? कार चलाने के लिए आपको कार के अंदर बैठकर कार को चलाना पड़ेगा, राइट? इन अ सिमिलर वे, अगर आप चाहते हो कि आप YouTube से पढ़कर आपके रिजल्ट में दिखे, वो आप अच्छा रिजल्ट करो, आपके अच्छे स्कोर हो, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करो, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कहीं ना कहीं यूज करो, तो उसके लिए सिर्फ बैठ के YouTube के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बच्चों। उसके लिए आपको करना होगा सेल्फ स्टडी, एंड लेट मी टेल यू, सेल्फ स्टडी इज द की। अगर सेल्फ स्टडी में कमी रह जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ स्टडी ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ वेरी क्विक टिप्स जो आप सबको याद रखना है इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। सबसे पहला पॉइंट, टेक नोट्स वाइल स्टडिंग। जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, कोई भी टॉपिक समझने के लिए, पेन पेपर के साथ बैठो, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है नोट करते जाओ, जैसे जैसे टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है टीचर के साथ खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, देन इट इज इफेक्टिव। फॉलो अ टाइम टेबल। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है यूट्यूब पे तो कभी भी देख सकते हैं, वीडियो तो पढ़ाई है बाद में देख लेंगे। नो, दैट्स नॉट द वे। आप जिस भी चैनल को फॉलो करते हो वहां पर जब भी न्यू वीडियोस आ रहे हैं, न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, उनको फॉलो करते रहो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि यार आज जो है ना मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है, और जब आप आ रहे हो उस टॉपिक को खत्म करने एकदम रिलीजियसली बैठ करके उसे खत्म करो। सो फॉलो अ टाइम टेबल, एक स्केड्यूल फॉलो करो सो दैट यू स्टे डिसिप्लिन। नंबर 3, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑन यूट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग कहते हैं कि यार YouTube पे ना बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि YouTube पे तो इतनी सारी कॉमेडी वीडियोस होते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि यार YouTube पे तो इतनी गंदी गंदी चीज़ें भी होती हैं, तो हम बच्चों को पढ़ने कैसे दें? तो अगर ऐसा है तो फिर मत आओ YouTube पर पढ़ने। सो यू विल मिस आउट ऑन ऑल दीज गुड वीडियोज दैट यू हैव ऑन YouTube, राइट? अब देखो, आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, क्लास 1-2 के बच्चे तो हो नहीं, यू आर ऑल मैच्योर किड्स, यू आर ऑल ग्रोन अप्स, राइट? तो आपको पता है कि कौन से टाइम पे क्या करना है आपको, राइट? तो अगर आपने ये सोचा है कि यार अभी 1 घंटा जो है ना मुझे यूट्यूब पे जाके ये वाला टॉपिक खत्म करना है, तो आपको पता है इस 1 घंटे में आपको पढ़ना है। अब 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद का टाइम तो है ही, बाद में देख लेना कॉमेडी वीडियोस, वो भी कहीं भागा तो जा नहीं रहा है, वो सब भी यूट्यूब पर ही रहेगा, राइट? तो इसीलिए जब आप YouTube पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, प्लीज स्टे फोकस्ड। उस टाइम पर कि भाई चलो देख लेते हैं ट्रेंडिंग में क्या है, चलो कुछ सर्च करके देख लेते हैं वहां पर क्या नया वीडियो आया है, नो, प्लीज डोंट डू दैट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट वॉच टू मेनी वीडियोज ऑफ द सेम टॉपिक बाय डिफरेंट टीचर्स। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मैंने अपना टीचर ढूंढ लिया, मैंने अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया, लेकिन कभी क्या होता है, चल ठीक है मैंने पढ़ तो लिया है प्रोबेबिलिटी, बट देखते हैं उस टीचर ने कैसा पढ़ाया है, चलो देखते हैं उसने कैसा पढ़ाया है, ठीक है? ऐसे करके आपने उसी टॉपिक को 2, 3, 4 जगह से पढ़ा। उससे क्या हुआ? एक तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, सेकेंडली सबके पढ़ाने के स्टाइल्स अलग थे। अब इतनी सारी वीडियोस देख के ना कई बार आपके दिमाग में हो जाएगा कंफ्यूजन, यार इस टीचर ने ये मेथड बोला, उस टीचर ने वो मेथड बोला, कौन सा सही है? शायद दोनों ही सही हो, क्योंकि हर का टेक्निक अलग होता है, शायद दोनों मेथड सही हो, बट आपने मल्टीपल चीज़ें देख करके खुद को कर लिया कंफ्यूज। तो इसीलिए एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये टीचर मेरे लिए अच्छा है, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा है, तो ट्राई टू फॉलो दैट टीचर। हैविंग सेड दैट, अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई उस टीचर का सब कुछ आपको समझ में आता है, अचानक एक ऐसा टॉपिक आया जो आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया उस टीचर का पढ़ाया हुआ, देन फील फ्री टू लुक फॉर अनदर कंटेंट ऑन यूट्यूब फॉर दैट टॉपिक। वो आप बेशक करो, तभी तो है इतने सारे ऑप्शंस आपके पास, ताकि आपको जहां से मन हो आप वहां से पढ़ सको, ठीक है? बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज, हर टॉपिक को 10 जगह से मत पढ़ो, बिकॉज आप अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद
प्रैक्टिस ज़रूर करो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, साइंस पढ़ रहे हो तब भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की दैट मेक्स यू परफेक्ट। तो बच्चा पार्टी, ये थे मेरे कुछ टिप्स और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप रिलीजियसली इन टिप्स को फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ दैट यूट्यूब पर आप किस तरीके से बहुत ही अच्छे कंटेंट ढूंढ पाओगे और बहुत ही ऐसे कंटेंट, मतलब जो आपको आगे जाके बहुत यूजफुल लगेंगे, ऐसे कंटेंट आप ढूंढ पाओगे और यूट्यूब पे बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरे ये टिप्स आपको यूजफुल लगे, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टिप है, या फिर आपने इनमें से कुछ यूज़ किया है और उसका आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, फील फ्री टू शेयर दैट इन द कॉमेंट्स बिलो। और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।